सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम आपको शनि देव के बारे में कई जानकारियां उपलब्ध करा चुके हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि जैसे ही शनि देव का नाम आता है कि शनि की साढ़े साती या शनि की पनौती या शनि की ढैया, यद्यपि आपको पनौती के बारे में, छोटी पनौती या बड़ी पनौती या ढैया, इन सब चीजों के बारे में अब जानकारी का माध्यम आपके पास नहीं रहा। जैसे ही शनि की साढ़े साती की बात आती है तो एकदम व्यक्ति का शरीर कांप उठता है कि मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती आ गई। ऐसा नहीं है। शनि की साढ़े साती अगर आ गई है तो आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि भगवान क्रूर नहीं है, बहुत ही सौम्य, न्यायप्रिय, लेकिन इसके साथ साथ दंडाधिकारी है। आपके स्वभाव के अनुरूप, आपके प्रकृति के अनुरूप, आपकी जन्म पत्रिका में पाए हुए स्थान के अनुरूप वो निश्चित रूप से आपके अनुकूल और प्रतिकूल हो सकते हैं। लेकिन उनके प्रतिकूलता को समाप्त करने के लिए भी हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत से उपाय बताए गए हैं कि उन उपायों को करने से शनि महाराज आपके यदि प्रतिकूल हैं फिर भी वो अनुकूल हो सकते हैं और आपको अच्छा परिणाम दे सकते हैं। हमारे वैदिक विद्वान हैं आचार्य विनोद त्रिपाठी जी। आप महाराजगंज से हैं और लगातार वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उनका अपना शोध चलता रहता है। तो उन्होंने जो विश्लेषण तैयार किया हमारे ज्योतिष अनुसंधान परामर्श केंद्र के माध्यम से, वो हम आप सबके बीच में रख रहे हैं और आपके लिए बहुत सुगमता भरा है, बहुत सुखमय है। आपकी जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक इससे कम होंगी। आप शनि देव को लेकर के जिन परेशानियों से गुजरते हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। ये इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने तैयार की है और वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि हमारे शनिदेव के बारे में कहा गया है कि नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। आज के युग में शनिदेव को लेकर के विपरीत धारणाएं सभी के मस्तिष्क में ऐसे बैठ गई हैं जैसे लगता है कि शनि की अगर साढ़े साती आ गई या ढैया आ गई तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। ऐसा नहीं है। वो आपके लिए लाभकारी भी है। क्या कुछ आपके जीवन में हो सकता है ये तो आपकी पत्रिका के आधार पर पता चलेगा, लेकिन आप इसको लेकर के डरे मत। और आम आदमी इतना भयभीत हो जाता है, इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सभी ग्रहों को फलदायी ग्रह माना गया है, उसी में से एक शनि भगवान है। लेकिन शनि के बारे में ऐसा नहीं माना जाता कि शनि के बारे में आम व्यक्ति का सामान्य ज्ञान केवल इतना ही होता है कि ये कष्ट देने वाले हैं। और अधिक भय वाली बात यह है कि शनि का प्रभाव प्रत्येक राशियों पर समयानुसार पड़ता है, जिसे आम व्यक्ति ढैया के नाम से जानते हैं या साढ़े साती के नाम से जानते हैं। जिस राशि पर शनि की साढ़े साती लगती है उस राशि से संबंधित व्यक्ति में एक खामोश भय व्याप्त हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मेष राशि में शनिदेव प्रवेश करने वाले हैं 25 मार्च से।
हमारे ऊपर भी शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारे शनि स्वग्रही हैं, इसलिए उनसे हमको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, हमारा जीवन मंगलमय होगा। हो सकता है आपके लिए भी ऐसा हो। तो आप अपनी पत्रिका देखें, उसके बाद इस पर चिंता करें, तो आपके लिए ज्यादा अनुकूल। लगातार 7.5 साल तक रहने वाले साढ़े साती व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति शनि के नाम से ही भय खाता है। इस बारे में अधिकांश व्यक्तियों की जानकारी और ज्ञान केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि शनिदेव आपके लिए बहुत अनिष्टकारक नहीं हो सकते। आप सुनी सुनाई बातों पर विचार न करें और यह मान करके चलें कि हो सकता है हमारे जीवन में शनि देव की साढ़े साती आ रही है, वही हमारे लिए मंगलकारी हो, सुखमय हो। आगे एक और वीडियो के माध्यम से हम आपको शनिदेव के बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि अगर हम एक वीडियो में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद आपको उसे सुनने और समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए क्रमशः जो द्वितीय भाग होगा वो और भी अच्छा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर शनि की साढ़े साती आपके जीवन में आ रही है तो ये आवश्यक नहीं है कि आपके लिए कष्टकारी हो, आपके लिए मंगलकारी भी हो सकती है। आप धैर्य और संयम से काम लें, भय और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।